वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हाल ही में रिलीज हुई ये शानदार मूवी। नाम ये रहा आपके सामने। वैसे क्या हो अगर घर के काम से दिखने वाली बहू का एक ऐसा अतीत हो जिसके बारे में किसी को ना पता हो। दोस्तों आज हम जिस धमाकेदार मूवी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उसका मुख्य किरदार है स्वर्णा, जो अपने परिवार के साथ एक बेहद ही शांत और आम जिंदगी जी रही होती है। अब शुरुआत में तो सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा जैसा लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब स्वर्णा के पास्ट लाइफ के बारे में राज खुलते हैं। और वो सच में यार आपके होश उड़ा देगा। जब अचानक से एक अनजान खतरा उसके परिवार पे मंडराने लगता है तो स्वर्णा को अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी उसके परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की है। आइए, बहुत देर कर दी मैंने, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमित और स्वर्णा नाम के कपल से। ये दोनों अमित के घर जा रहे हैं दोस्तों। इन दोनों की शादी को करीब 3 साल हो चुके हैं और आज पहली बार अमित स्वर्णा को अपने परिवार वालों से मिलाने लेके जा रहा है। स्वर्णा तो एक्साइटेड है ही, लेकिन अमित थोड़ा सा टेंशन में है क्योंकि अमित ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर स्वर्णा से शादी की थी। शादी में भी परिवार शामिल नहीं हुआ और शादी के बाद से ही अमित और स्वर्णा से पूरा परिवार नाराज है। अब आज घर जाने का मतलब ये था कि अमित की छोटी बहन की शादी है और शादी में भाई को तो जाना ही होता है, इसीलिए अमित स्वर्णा को लेके जा रहा होता है। उसने वैसे अपने बड़े भाई रमेश को बता दिया था कि पिताजी को बता देना हम आ रहे हैं, ताकि अगर अचानक से हमें देखे तो उनका मूड खराब ना हो जाए। स्वर्णा अब अमित से कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी घर वालों का दिल जीत लूंगी, देखना सभी मुझे पसंद करने लगेंगे, बता रही हूँ। अमित भी कुछ ऐसी उम्मीद कर रहा होता है, लेकिन उसको भी पता है दोस्तों ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि वो तो ज्यादा जानता है ना अपने परिवार वालों को। वैसे ये दोनों गाँव आ जाते हैं जहाँ पे रहता है अमित का परिवार। यहाँ रमेश उनको लेने के लिए आ जाता है। वो अमित और स्वर्णा को घर में लेकर आता है, लेकिन यहाँ उन दोनों को देखकर अमित के पिता का मूड अलग लेवल का हो जाता है, खराब बिल्कुल। वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। तब अमित को पता चलता है कि रमेश ने घर में किसी को बताया ही नहीं कि हम आने वाले, बताओ यार। इसीलिए तो अचानक से जब परिवार देखता है तो सभी को शॉक लग जाता है। स्वर्णा सभी से मिलने और बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी ओर देखता ही नहीं। वो सभी लोग गुस्से हैं दोस्तों स्वर्णा से कि इसकी वजह से हमारा बेटा हमसे छिन गया। यानी कि इसका मतलब तो यह है कि परिवार वालों को मनाने के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है स्वर्णा को। अमित को ये बर्ताव किसी का भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो स्वर्णा को वापस लेकर जाने लग जाता है। पर तब अमित की माँ और बहन आकर उसे रोक लेते हैं कि कम से कम शादी तक तो रुकी जा, भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम भी तो मेरे बेटे और बहू हो, इसीलिए यहीं रहोगे तुम शादी तक। ये सुनकर अमित और स्वर्णा को थोड़ा सा तो अच्छा लगता है कि चलो शादी को अभी 1 हफ्ता है दोस्तों, तो स्वर्णा के पास यही टाइम है परिवार का दिल जीतने का। और वो पूरी कोशिश करती है। पूरा परिवार उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। वही क्या करती हो बेटा, कहाँ से आई हो, परिवार में कौन कौन है, मायके में वगैरह वगैरह। जिसपे स्वर्णा कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा जन्म लेने के बाद मेरे पेरेंट्स मर गए और बचपन से मैं अनाथालय में पली बड़ी हूँ। ये सुनकर परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं कि यार बिना परिवार के कैसे स्वर्णा रही होगी, काफी मुश्किल रही होगी उसकी जिंदगी में। स्वर्णा की बात करूं तो उसने बीए इकोनॉमिक्स किया है, तो वो घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की है। पर दिक्कत यह है दोस्तों, घर में सभी ओल्ड फैशन लोग हैं, उन्हें मॉडर्न नॉलेज से ज्यादा परिवार चलाने वाली बहू चाहिए। इसलिए स्वर्णा डिसाइड कर लेती है कि वो परफेक्ट बहू बनकर दिखाएगी। भले ही वो शहर में रही हो, हमेशा पूजा वगैरह उसको नहीं आता, 10 मिनट में डिलीवरी वाला आ जाता है, तो शहर वाली बातें तो थोड़ा दिमाग से वो निकाल देती है। स्वर्णा को खाना बनाना तक नहीं आता। ये सब गांव की आदर्श बहू बनने के लिए तो काफी नहीं था दोस्तों, क्योंकि गांव की आदर्श बहू बनने के लिए जैसा हमने सुना है खाना बनाना आना चाहिए, परिवार की केयर करनी आनी चाहिए, मेहमान आए तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना, ऐसा हमने देखा आज तक। ठीक है, तो इस परिवार को भी ऐसी बहू चाहिए जो डेली सबके उठने से पहले घर की सफाई कर दे, सभी के लिए चाय तैयार कर दे, मंदिर में पूजा कर दे, उसके पूजा की आवाज को सुनकर ही सभी घर के लोग जाग जाएं, और खाना तो ऐसा बनाए कि खाने के साथ उंगलियां तक खा जाएं, हर चीज में मतलब एकदम परफेक्ट। लेकिन ऐसा कोई सीन स्वर्णा के साथ नहीं था ना। बेचारी बड़ी मुश्किल से साड़ी पहन कर आती है। अगले सीन में हम अमित के पिता रेड्डी को देखते हैं। वो असल में पॉलिटिशियन है दोस्तों, और उन्हें आने वाले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार को खड़ा करना है, लेकिन वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किसको सीट दूं। अब राव नाम का एक बंदा है जो कि उनके हिसाब से अगला उम्मीदवार बनने के लायक है, लेकिन रेड्डी उसको सीट नहीं देना चाहता क्योंकि रेड्डी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन राव जो है ना 1 नंबर का गुंडा है, गुंडा। अगर वो जीत गया तो फिर बर्बादी तो पक्का है। इसीलिए रेड्डी कहता है अगले हफ्ते सीएम आएंगे, वही बताएंगे किसको सीट मिलेगी। अब यहाँ पर रेड्डी की बातों से राव समझ जाता है कि मुझे तो नहीं मिलने वाली सीट, और पक्का रेड्डी ने सीएम से कहा होगा कि मुझे यानी कि राव को सीट मत देना। ये बातें राव अपने दिमाग में सोच लेता है कि छोड़ूंगा नहीं इस रेड्डी को मैं। इस तरह वो यहाँ पे रेड्डी से दुश्मनी ले लेता है दोस्तों। अब हम करुणा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल में है, और तब उससे मिलने उसके साथ ही आते हैं, क्योंकि ये करुणा है ना, इसका नाम करुणा है, लेकिन है ये गैंगस्टर। लोगों को मारकर उन्हें लूटने का काम करता था, पर अभी जेल की हवा खा रहा है। जेल में जो उससे मिलने आए होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि सुनो, हमें लगता है हमने
झांसी को कहीं देखा है? अब कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद वो वही थी। करुणा कहता है तो बेवकूफ कहीं के, जाओ जरा कंफर्म करके आओ वो झांसी है कि नहीं। लेकिन ये करुणा किस झांसी को ढूंढ रहा है बताता हूँ थोड़ी देर में। अब अगली सुबह की बात है। स्वर्णा लेट उठती है दोस्तों। तब तक तो घर के सभी लोग पूजा करने लग जाते हैं, तो स्वर्णा जल्दी जल्दी आती है, लेकिन उसने साड़ी तक ढंग से नहीं पहनी होती है। सारी महिलाएं हैरान कि इसको पूजा करना भी आता है कि नहीं, लेकिन सच में यार स्वर्णा को पूजा पाठ करना नहीं आता। पर रमेश की पत्नी सारे काम बहुत ही अच्छे से कर लेती है। पूरे परिवार की नजर में रमेश की पत्नी एक आदर्श बहू है, यानी कि फिलहाल स्वर्णा की जेठानी रमेश की पत्नी वही हुई ना, और वैसी परफेक्ट बहू स्वर्णा को बनना है तो वो रमेश की पत्नी है ना जो, फिलहाल तो वो बढ़िया बहू है दोस्तों घर में। लेकिन स्वर्णा अब उसी के जैसे काम सीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ भी करना नहीं आता। इसलिए वो चुपके से अपनी दोस्त किरण को फोन लगाती है और उससे कहती है यार तू मुझे खाना बनाना सिखा दे प्लीज, वरना यहाँ तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगी। किरण भी तैयार हो जाती है। अब स्वर्णा किरण के लिए अपने घर से करीब का एक होटल बुक कर लेती है ताकि वहाँ पर उसकी क्लासेस चल सके। लेकिन खाना पकाना सीखना 2 मिनट का काम तो नहीं है। मसालों के नाम सुनकर स्वर्णा को चक्कर आ जाते हैं। इसीलिए वो किरण से कहती है एक काम करो, डेली सुबह सुबह तुम खाना बना के मुझे दे देना और मैं वही खाना सभी को परोस दूंगी, ऐसा लगेगा जैसे मैंने बनाया है ना, बढ़िया। यहाँ पर किरण तो बड़ी डर रही होती कि यार सभी को पता चल गया तो, लेकिन स्वर्णा कहते अरे नहीं चलेगा, पता मैं संभाल लूंगी। अब तभी स्वर्णा को फील होता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, और ये असल में कोई और नहीं करुणा के बंदे हैं दोस्तों, और वो स्वर्णा का पीछा कर रहे हैं पता नहीं क्यों। लेकिन स्वर्णा सीधे उनसे कह देती है तुम हो कौन रे और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, आइंदा यहाँ पे नजर आए तो भेजा उड़ा दूंगी। ये सुनकर वो बदमाश डर जाता है कि इतनी खतरनाक लड़की, बताओ इतनी खतरनाक धमकी, वो भी निकल जाता है वहाँ से घबरा कर। किरण भी हैरान होती है कि स्वर्णा ऐसी धमकी दोगी तो बाद में फिर परेशान करने आएगा ये, लेकिन स्वर्णा कहती फिक्र मत करो यार, उस टाइम जब आएगा तब देख लूंगी। इधर राव रेड्डी से मिलने आता है और वो उसको धमकाने के लिए ही आया हुआ है कि रेड्डी देख ले, अगर सीट नहीं मिली तो क्या करूंगा, पार्टी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत लोगों को मारना पड़ा, बहुत मेहनत की है, और ऐसे तुम मुझे सीट देने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन रेड्डी तो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता और चला जाता है वहां से कि जो करना है कर ले। लेकिन दोस्तों ये राव का बच्चा ना ऐसे शांत नहीं बैठने वाला था, कुछ करेगा देखना ही है। रात की बात है, स्वर्णा किसी को फोन पे कह देती है करुणा सच में जेल में है ना, मुझे लगता है उसी के बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सामने से उसको जवाब मिलता है हाँ सच में वो जेल में ही है। तभी वहाँ पे रमेश की पत्नी आ जाती है, इसलिए स्वर्णा कॉल कट कर देती है। अब अगली सुबह दोस्तों सारा खाना रेडी होता है सभी के उठने से पहले, जो देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान कि स्वर्णा ने इतनी जल्दी सारा खाना पका दिया, वाह। स्वर्णा कहती है अरे 3 बजे उठ गई थी, सोचा सभी को अपने हाथ का बना खिला दूं, और खुशबू ही ऐसी होती है कि पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये काम तो आपको पता है और मुझे पता है किरण का है, किरण ने बना के दिया खाना। वो सुबह सुबह सभी के उठने से पहले सारा काम करके स्वर्णा को दे दिया और वही खाना परोस दिया है स्वर्णा ने। ऐसे ही दोस्तों डेली सारा काम किरण करती है और क्रेडिट स्वर्णा ले लेती है। इससे परिवार के दिल में वो जगह भी बनाने लग जाती है कि वाह यार, सब बोलते हैं बहू स्वर्णा तो कमाल की हो गई, सब आता है इसको। अगले सीन में करुणा को उसके साथी फोन करके कह देते हैं कि बॉस वो लड़की मुझे झांसी नहीं लग रही, वो तो कोई घरेलू औरत लग रही है, उसका नाम भी स्वर्णा है, वो झांसी नहीं हो सकती। करुणा कहता है एक काम कर, बड़ा सा चाकू लेके जा स्वर्णा को मारने, और हाँ अकेले मत जाना, 2-4 लोगों को लेके जाना। अगर तूने उस स्वर्णा को मार दिया तो वो झांसी नहीं है, पर हाँ अगर उल्टा उसने तेरी जान ले ली तो मैं समझ जाऊंगा कि जिस झांसी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो स्वर्णा ही है। लगता है दोस्तों ये स्वर्णा कोई पहुंची भी महिला है। वेल अब यहाँ स्वर्णा अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाती है जहाँ पूजा करनी होती वहीं पे, और ये मंदिर घर से काफी दूर होता है। लेकिन मंदिर में आते ही स्वर्णा को फिर से ऐसा लगने लगता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, और जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो असल में करुणा के बंदे नहीं बल्कि राव के भेजे हुए गुंडे हैं दोस्तों। क्योंकि ये राव है, ये भी रेड्डी से बदला लेना चाह रहा है और वो चाहता है कि रेड्डी के परिवार को मार दूं मैं। लेकिन स्वर्णा यहाँ पे खतरे को पहले महसूस कर लेती है और सभी को गाड़ी में डालकर वापस घर चलने को कहती है। लेकिन वो सारे गुंडे अपनी अपनी बाइक्स को लेकर स्वर्णा के पीछे पड़ जाते हैं, पर स्वर्णा गाड़ी ऐसे दौड़ाती है मानो गुंडों से बचने का उसे बहुत ही एक्सपीरियंस हो। वो न सिर्फ गाड़ी भगाती बल्कि कभी अचानक गाड़ी को एक तरह से रोक लेती और दरवाजा खोलकर बीच में सभी बदमाशों को ढेर कर देती फुल एक्शन के साथ। और पूरा परिवार दंग रह जाता है कि स्वर्णा ने ऐसे गाड़ी चलाना कहाँ सीखा, ये तो राइडर से भी खतरनाक है। लेकिन वो लोग बड़े खुश होते हैं कि आज स्वर्णा ने हमें बचा लिया, वरना आज खेल खत्म हो जाता। और ये काम करके भी स्वर्णा ने परिवार का दिल जीत लिया होता है काफी हद तक। वो उसको बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। अमित की माँ तो उसको अपना पारिवारिक हार पहना देती है जो हमेशा उसने बहू के लिए रखा हुआ था संभाल के, और ये चीज स्वर्णा के लिए बेहद खुशी देने वाली होती है क्योंकि बचपन में उसने अपना परिवार खो दिया था, लेकिन यहाँ किस्मत ने उसको दोबारा से परिवार दे दिया। उनसे प्यार पाकर स्वर्णा का दिल बहुत ही खुश होता है। उसे वैसे बुरा भी लग रहा होता है कि एक तरह से तो मैं परिवार को धोखा दे रही हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं पकाना, वो तो किरण का सारा खेल है। इसलिए वो किरण से कहती है तुम एक काम करो,
जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना सिखा दो ताकि आगे मैं खुद अपने परिवार के लिए खाना बनाऊं। तभी दोस्तों स्वर्णा देखती है कि एक बार फिर से करुणा के बंदे उसका पीछा कर रहे हैं। इस बार स्वर्णा शांत नहीं बैठने वाली थी। वो सीधे एक बड़ा चम्मच उठाकर बाहर आती है और वही चम्मच दे देकर जो 4 बंदे आए थे ना, किसी के तो हाथ पे खोप देती है, किसी के कहीं पे। और लिटरली दोस्तों वो कोई भी स्वर्णा को हाथ नहीं लगा पाते और सभी को मारकर स्वर्णा ने अधमरा कर दिया होता है। और इन बदमाशों को तो छोड़िए, हमें भी यकीन नहीं हो रहा यार कि स्वर्णा एक लड़की होकर इतने खतरनाक कैसे हो सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है, इंतजार कर रही है आपका। एक बंदा वापस से स्वर्णा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने से उसका चाकू उसी के अंदर घुस जाता है और उसकी जान चली जाती है। स्वर्णा एक पल भी घबराती नहीं और उस लाश को उठाकर ठिकाने लगा देती है, मानो ये सब करना उसका रूटीन हो। और उसको ये करते करते जब किरण देखती है, वो बेचारी तो हो जाती बेहोश कि स्वर्णा तुमने तो इसको मार डाला। तो स्वर्णा कहती मैंने कहा मारा, ये तो अपने आप मर गया, इसीलिए अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो जल्दी से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बेचारी किरण डरते डरते ही सही उसका साथ देती है और दोनों लाश को बोरी में डालकर जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ घर पर सभी के जागने से पहले सफाई बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाती है। किसी को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई हत्या हुई है। इतनी सफाई करती है स्वर्णा। और सब हो जाने के बाद किरण उससे कहती है कि देख बहन, मुझे सच बता दे, तू है क्या? तुझे ये लाश खून देख के डर नहीं लगता क्या? तू नॉर्मल कैसी रही? मुझे अपना दोस्त मानती है ना, तो सच्चाई बता दे। स्वर्णा कहती ठीक है, सच बताती हूँ तुझे। और अब दोस्तों स्वागत है आपका पास्ट में, जहाँ में पास्ट में स्वर्णा और किरण के बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों अनाथालय में रहते थे, लेकिन किरण को एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, पर स्वर्णा बेचारी वहीं पे रह गई। वहाँ पर एक केयरटेकर होता है दोस्तों, जिसकी गंदी नजर स्वर्णा पर होती है। अभी बच्ची तो होती है स्वर्णा, लेकिन वो समझ जाती है कि यहाँ पे रही तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसीलिए वो रातों रात अनाथालय छोड़कर भाग जाती है। बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल अकेली होती है। वो कैसा भी छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही होती है। ऐसे ही टाइम गुजरता है और स्वर्णा बड़ी हो जाती है। अभी वो एक होटल में वेटर की नौकरी करती है दोस्तों, लेकिन दरिंदे जो है ना, वो आज भी उसके आसपास मौजूद होते हैं, जो सिर्फ उसका शिकार करना चाहते हैं। रातों को स्वर्णा सो नहीं पाती, पता नहीं कब कौन आकर उसके साथ कुछ गलत कर दे। होटल के मालिक तक की उस पे गंदी नजर होती है। और तब एक दिन कुछ गैंगस्टर होटल में पुलिस से बचने के लिए आ जाते हैं। वो लोग किसी से डरते नहीं है दोस्तों, पुलिस हो या नहीं, सभी को उन्होंने लूट के रखा होता है। ये देखकर स्वर्णा खुद में कहती है कि मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। मैं भी किसी से नहीं डरना चाहती, जिंदगी भर डर के नहीं रह सकती मैं। इसलिए क्या होता है कि जब एक बंदा स्वर्णा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, तो वो हिम्मत दिखाते हुए उसका गला ही काट देती है। और ये पहली हत्या थी जो स्वर्णा ने की थी। उसको ये करते हुए उन गैंगस्टर का लीडर करुणा देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही हिम्मत वाली है, इसीलिए वो उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। स्वर्णा तैयार हो जाती है और अब से वो गैंगस्टर ग्रुप ज्वाइन कर जाती है। करुणा उसको ट्रेनिंग देता है और वो योद्धा जैसी ताकतवर बनती जाती है। साथ ही करुणा उसको एक नया नाम झांसी भी देता है और झांसी ऐसी बन जाती है कि एक ही बार में वो 10-10 मर्दों की वाट लगा देती है। लेकिन करुणा का प्लान है स्वर्णा को अपनी कठपुतली बनाकर रखना और सारे गलत काम उससे करवाना। स्वर्णा तो ये सोचकर ग्रुप में आई थी कि यहाँ पे सिर्फ बुरे लोगों को लूटा जाता है, जैसा कि करुणा ने उसको पहले बता दिया था। उसने झूठ बोला था ना कि हम सिर्फ बुरे लोगों को लूटते हैं, लेकिन जब वो सच्चाई जानती है कि करुणा को किसी की फिक्र नहीं है, वो गरीबों के साथ साथ अपने बंदों को भी मारने से नहीं चूकता, तो वो ग्रुप छोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन करुणा उसको ऐसा करने नहीं देता। साथ ही उसकी भी स्वर्णा पे गंदी नजर होती है, इसलिए स्वर्णा खुद खबरी बनकर करुणा की सच्चाई पुलिस को बता देती है। इसलिए उसको पुलिस पकड़ लेती है। वो समझ चुका था कि ये काम स्वर्णा का होगा, इसीलिए आज भी वो जेल में स्वर्णा को मारना चाहता है दोस्तों, तभी तो उसके पीछे पड़ा हुआ है वो। स्वर्णा ने वो ग्रुप छोड़ा और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दी। उसकी शादी हुई, उसका परिवार है फिलहाल तो, लेकिन कोई नहीं जानता कि स्वर्णा एक गैंगस्टर रह चुकी है। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसको डर है कि परिवार को सच्चाई पता चली तो पता नहीं क्या होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन किरण कहती है यार कमाल है, वैसे तूने जो किया सही किया। अगले सीन में जैसे करुणा को पता चलता है कि स्वर्णा ने उसके साथी को मार डाला, वो कंफर्म हो जाता है कि झांसी ही स्वर्णा है। इसलिए वो जेल में गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। उसके सेल के सारे कैदी जल के मर जाते हैं। सभी को लगता है कि करुणा भी मर गया होगा, लेकिन वो तो फरार हो चुका है। वो निकला है स्वर्णा को ढूंढने के लिए। और इधर स्वर्णा किरण को अपने घर पर लेकर आ जाती है और सभी से कहती है कि अरे इसके घर में इसके पति के साथ इसका झगड़ा हुआ, तो बस ये कुछ दिन यहाँ पे रहना चाहती है, वापस चली जाएगी कुछ दिनों में। और स्वर्णा ने ऐसा इसीलिए किया ताकि यहाँ पर रहकर किरण उसको खाना पीना बनाना सिखा दे, जिस पर परिवार वाले भी किरण को यहाँ पे रहने देते हैं। अब घर में तो दोस्तों ऑलरेडी शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन तभी स्वर्णा को बाहर स्पीकर पर एक गाना बजता हुआ सुनाई देता है। और ये बताऊं, तब बजता था जब भी करुणा किसी की हत्या करता था।
और स्वर्णा समझ जाती है कि करुणा आ गया। वो तुरंत स्पीकर के पास पहुंचती है, जहां आते ही करुणा के गुंडे उसको मारने लगते हैं, लेकिन स्वर्णा बहुत ही बढ़िया तरीके से उन सभी का मुकाबला करती है। और तब उसको वहाँ पे करुणा नजर आता है। वो उससे कहता है, देखो क्या हुलिया बना लिया है अपना। अरे हाउसवाइफ बन गई हो गैंगस्टर से। मुझे लगा तुम मेरी गैंग को आगे बढ़ा रही होगी और मुझे धोखा दे दिया तुमने, लेकिन तुमने तो परिवार बसा लिया। और मुझे तो ये भी लगता है कि परिवार में किसी को सच्चाई भी पता नहीं होगी तुम्हारी, वरना कौन कोई गैंगस्टर को अपनी बहू बनाएगा। तो स्वर्णा कहती है, देखो करुणा, जो हो गया उसको भुला दो। मैं अब अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैंने सब छोड़ दिए गलत काम, मेरा पीछा छोड़ दो। करुणा कहता है, ठीक है, जाओ अपने परिवार के पास जाओ, भगवान ना करे उन पे कोई खतरा है, क्योंकि तब मैं देखना चाहूंगा कि फिर उनको बचाने स्वर्णा आती है या गैंगस्टर झांसी। और वो तो इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि तुम्हारे परिवार को मैं मार डालूंगा। इसीलिए गुस्से में स्वर्णा चली जाती है वहाँ से। वो कुछ भी हो जाए अपने परिवार के ऊपर एक आंच नहीं आने देगी। जो परिवार इतनी मुश्किल से उसको मिला है वो कैसे उसको जाने देगी। लेकिन करुणा भी शांत नहीं बैठने वाला था, गुंडा जो है। दूसरी तरफ जिस आदमी को रेड्डी ने सीट दी थी, वो आकर रेड्डी से कहता है कि मुझे सीट नहीं चाहिए, वो राव को ही दे दो, वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। रेड्डी हो जाता है गुस्सा। वो अपने साथियों से कहता है कि शराब घोटाले में जो राव का हाथ है ना, उसकी जानकारी इकट्ठा करो और राव को जेल में डलवा दो, तभी शांत बैठेगा वो। ये जानते राव का दिमाग खराब हो जाता है कि इस रेड्डी की इतनी हिम्मत कि मुझे पुलिस के हवाले करने के बारे में सोच रहा है। तभी वहाँ पे करुणा आता है और वो राव से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, क्योंकि रेड्डी कल सीएम को तुम्हारे खिलाफ सबूत देने वाला है। वैसे भी मैं खुद रेड्डी के परिवार को खत्म करना चाहता हूँ। जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, तो ये जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दो। और राव बड़ा खुश कि अब तो रेड्डी नहीं बचेगा। करुणा भी खुश कि रेड्डी के परिवार को मारकर स्वर्णा से बदला ले लूंगा। तो अब बारी थी सीएम के आने की। रेड्डी सीएम से मिलने चला जाता है, लेकिन तब घर पर एक सिंबल बना मिलता है स्वर्णा को, और ये करुणा का सिंबल है। जिस घर में वो किसी की हत्या करना चाहता है ना, उसके घर पर ये सिंबल बनाता है पहले। तो स्वर्णा समझ जाती है कि पहला टारगेट शायद मेरे ससुर रेड्डी होंगे, जो सीएम से मिलने गए हुए हैं। इसीलिए वो तुरंत रेड्डी को बचाने मीटिंग में पहुंच जाती है। और यहाँ पर आकर वो अपनी गैंगस्टर वाली नजरों से बदमाशों को ढूंढ रही होती है कि कौन हो सकता है रेड्डी को मारने वाला। तो उसको एक बस के अंदर करुणा के गुंडे नजर आते हैं, जो कि रेड्डी को मारने के लिए आए थे। लेकिन स्वर्णा सीधे बस के अंदर जाती है और गेट बंद करके ड्राइवर को बस चलाने को कहती है। वो गुंडे बिल्कुल हैरान कि एक लड़की हमसे मुकाबला करने आ गई, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लड़की उन सभी पे भारी पड़ने वाली है। और स्वर्णा इतना कमाल का एक्शन दिखाते हुए सारे गुंडों की चलती बस के अंदर ऐसा कुटान करती है ना कि कोई जिंदा नहीं बचता। सभी की उसने हत्या कर दी होती है। जो भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं। अब सीएम भी आ जाता है और रेड्डी राव के खिलाफ सभी सबूत सीएम को दे देता है। मतलब अब जाएगा राव जेल। जैसे ही राव को इसके बारे में पता चलता है, वो तो करुणा पे टूट पड़ता है कि तुझे रेड्डी को मारने कहा था ना, क्या हो गया? अगर मैं जेल गया ना तो रेड्डी को भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, बस, और तुझे भी। वो करुणा से कहता है, जा सारे आदमियों को लेके जा और रेड्डी के परिवार के हर इंसान की लाश बिछा दे। करुणा कहता है, काम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी वो करने वाला हूँ जिस काम को करने में मुझे मजा आता है। दूसरी तरफ हम रमेश को देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर है और उसे पता चल गया है कि कुछ बदमाश उसके पिता पे हमला करने आए थे, लेकिन किसी लड़की ने उन्हें मार डाला। जहां पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से उस लड़की की जानकारी निकल जाती है। और जब वो देखता है तो रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये तो स्वर्णा है, यही तो झांसी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ये तो करुणा की पार्टनर है। वो स्वर्णा की सारी सच्चाई जान चुका होता है। अगले दिन स्वर्णा यही सोच रही होती है कि वो करुणा तो शांत नहीं बैठेगा, मेरे परिवार पर अभी भी खतरा है और मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए वो रमेश को आकर अपनी सारी सच्चाई बता देती है। तो रमेश कहता है कि मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। स्वर्णा उसे ये भी कहती है कि करुणा हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने आ सकता है, इसलिए तैयार रहना। तभी शादी में दोस्तों करुणा आकर पहुंच जाता है। वो बिन बुलाए आ गया था स्वर्णा को डराने के लिए। उसको यहाँ पे देखकर स्वर्णा थोड़ा सच में घबरा जाती है कि पता नहीं किसको मारेगा। वो कहती है, वैसे उसको क्या करने आए हो यहाँ पे? मैंने कहा था ना मेरी फैमिली से दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? लेकिन करुणा उसको धमकाते हुए कहता है कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज रात भर का टाइम है तुम्हारे पास, मेरे पास वापस आ जाओ वरना कल तुम्हारी पूरी फैमिली ऊपर। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। और स्वर्णा को पता है दोस्तों, अगर अभी भी वो कुछ नहीं करेगी तो परिवार को सच में कुछ हो जाएगा। इसीलिए वो हिम्मत करके अमित को भी सारी सच्चाई बता देती कि वो कौन है। अमित तो बिल्कुल हैरान। स्वर्णा कहती, देखो मेरी वजह से परिवार पे मुसीबत आई है, इसलिए मैं ही इसको खत्म करूंगी। लेकिन अमित कहता है कि मेरे परिवार को अपना मानती हो और ऐसे छोड़कर जा रही हो, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर स्वर्णा की आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं। उसको लग रहा था कि सच्चाई जानकर अमित मुझे छोड़ देगा, लेकिन अमित ने ऐसा नहीं किया। रमेश के साथ मिलकर दोस्तों अब स्वर्णा प्लान बना लेती है करुणा और राव को पकड़ने का। जहां पर करुणा ने स्वर्णा को आने के लिए कहा था, वहीं पर रमेश अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है और करुणा और राव को पकड़ लेता है। राव को पकड़ने का ऑर्डर सीएम ने दिया था और करुणा तो ऑलरेडी फरार था जेल से।
सभी को लगा था वो मर गया, लेकिन अब जब जिंदा है तो पकड़ना तो है ही। इस तरह से स्वर्णा के परिवार पर आने वाला खतरा खत्म हो जाता है। सभी शादी में बिजी होते हैं, लेकिन वो करुणा इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला था दोस्तों। जिस वैन से उसको ले जाया जा रहा होता है वो पिन के जरिए अपनी हथकड़ी खोल देता है और कांस्टेबल को उसकी गन से शूट करके मार डालता है। वहाँ से भाग जाता है स्वर्णा को खत्म करने के लिए। तब तक घर पे स्वर्णा अपने पूरे परिवार के साथ अपनी सच्चाई प्रकट कर देती है और सभी को उसके पास्ट के बारे में पता चल जाता है। लेकिन सभी लोग इसके बावजूद उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, अकेले हमारे दुश्मनों से लड़ी, तो हमारी जिम्मेदारी है हम तुम्हें अपनाएं। और ये स्वर्णा के लिए बेहद ही खुशी का लम्हा था। अब उसे कभी भी कोई झूठ नहीं कहना पड़ेगा, परिवार उसको वही प्यार देगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम नहीं चलती और करुणा एक बार फिर गुंडों के साथ घर में धावा बोल देता है। सारे गुंडों ने स्वर्णा के परिवार को घेर लिया होता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। अब स्वर्णा को किसी से कुछ छुपाना नहीं था, इसीलिए वो एकदम गैंगस्टर स्टाइल में सारे बदमाशों को जो सबक सिखाती है ना, देख के बड़ा मजा आ जाता है दोस्तों। अपने बंदों को मरता देखकर करुणा की तो हालत खराब हो जाती है। पहले तो वो स्वर्णा से लड़ता है कि मैंने तुझे गैंगस्टर बनाया और आज तो मेरे खिलाफ हो गई, ऐसे इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। दोनों की खतरनाक कमाल की लड़ाई होती है, जहां करुणा जैसे ही गोली चलाता है स्वर्णा चाकू उसकी गर्दन में घुसा देती है। अब गोली तो पेट में लगी थी स्वर्णा को, लेकिन चाकू गर्दन को काट के अलग कर देता है। करुणा की मौत हो जाती है और आखिर उसका अंत स्वर्णा के हाथों हुआ। इस तरह से स्वर्णा ने अपने परिवार को बचा लिया और बाकी फिर उसका जो भी चोट चाट आती है उसका इलाज होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। वेल दोस्तों, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।